व्हाट्सअप में दोबारा आ गया हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। और आज का टॉपिक हमारा चालू हो गया है एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड। जैसे बच्चे मेरे से कह रहे थे भैया एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो अब देखते हैं तुम्हारा एपीसी एपीएस होता क्या है, एमपीसी एमपीएस होता क्या है। देखो भाई होता क्या है, हर चीज़ चालू हुई है एडीएएस से। भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में हर चीज़ चालू हुई है कहाँ से, एडी से और एएस से। तो एडीएएस के बारे में मैं आपको अपनी मेरी पहली वीडियो में आप चेक कर लेना। तो पहले हम पढ़ते हैं कंजम्पशन के बारे में। तो पहला हमारा नंबर है एपीसी और एमपीसी के बारे में पढ़ना। ये होते क्या, निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं न्यूमेरिकली। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ये एपीसी एमपीसी होता क्या है। तो इनकी पहले सोच पे जाओ कि ये चले कहाँ से। चालू होती है बात है कंजम्पशन फंक्शन से, कि कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है। इसे बोलते हैं उपभोग फलन हिंदी में। कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है, क्या बोलते हैं इसको, उपभोग फलन। तो आप बोलोगे भैया आप बताओ, आप कंजम्पशन उपभोग क्या देख के करते हो, अपनी इनकम को देख के। भाई इंसान कंज्यूम किस देख के करता है, अपनी इनकम को। तो रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम, जो भी रिलेशन कंजम्पशन और इनकम में पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, कंजम्पशन फंक्शन। समझ में आ गया। अगेन टॉपिक है हमारा एपीसी एमपीसी को समझना, वो भी न्यूमेरिकल भी और थ्योरेटिकल भी। पेपर में आते हैं क्वेश्चन, ये तो याद रखना। पेपर में आया कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। आप बोलोगे भैया कंजम्पशन और इनकम में जो रिलेशन, कंजम्पशन फंक्शन। उपभोग और आय में जो संबंध, उसे क्या बोलते हैं, उपभोग फलन। जो दो तरह का होता है, कितने तरह का होता है, दो तरह का, एपीसी और एमपीसी। एपीसी और एमपीसी। एपीसी मतलब क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या मतलब होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज मतलब कि एवरेज निकालता है ए फॉर प्रोपेंसिटी, क्या चेंज आ रहा है किसमें, कंजम्पशन में। तो भाई एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और जबकि एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल, मतलब बीच का मार्जिन। एम फॉर मार्जिन, ए फॉर एवरेज। ये समझ में आया। तो एपीसी क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दोनों वर्ड आ गए समझ में। अब इनके बारे में इतना कि आपको पेपर में आराम से नंबर मिल जाए। तो पहले एक वो बताओ, तुमसे किसी ने कहा एपीसी क्या होता है, रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। जो भी कंजम्पशन और इनकम में का रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसे क्या बोलते हैं, एपीसी। क्योंकि हमने पढ़ा एवरेज, एवरेज मतलब रेशियो तो होता है। तो आपसे कोई पूछे भैया एपीसी क्या होता है, रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। याद हो गया, याद हो गया। दूसरा पॉइंट, इसका फॉर्मूला, बच्चों को फॉर्मूला याद होगा नहीं, तो याद रखना हमेशा अपॉन में, डिनोमिनेटर में वो आता है जो चीज़ जिस पे बेस होती है। तो भाई कंजम्पशन किस पर डिपेंड है, इनकम पे। तो हमेशा नीचे क्या आएगा, इनकम, और इनकम को शो करता है वाई से। किसे शो करते हैं, वाई से। तो याद रखना एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में वाई। यहाँ क्या लिखा है एपीसी में सी, तो फॉर्मूला भी होगा सी अपॉन में वाई। कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट तो नहीं है। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में वाई। क्या होता है, सी अपॉन में वाई। क्या होता है, सी अपॉन में वाई। दोनों बात समझ में आ गई। तीसरा, वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नॉट जीरो। कभी भी एपीसी की वैल्यू जीरो हो सकती नहीं है। कैसे नहीं हो सकती, क्या तुम कंजम्पशन करना जीरो कर सकते हो, कभी कभी खाना बंद कर सकते हो, नहीं। तो कंजम्पशन मतलब एपीसी की वैल्यू भी कभी जीरो हो सकती नहीं है। 3 पॉइंट याद हो गए। अगली बात, पहले इसके बारे में एक बार समझते हैं, एपीसी क्या होता है। द फुल फॉर्म ऑफ एपीसी इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी का पूरा नाम औसत उपभोग प्रवृत्ति होता है। नंबर 2, एसी मीन्स रेशियो ऑफ सी एंड वाई। सी मतलब कंजम्पशन, वाई मतलब इनकम। इनकम और कंजम्पशन, उसके इनकम और कंजम्पशन का रेशियो क्या बोलते हैं हम, एपीसी। नंबर 3 फॉर्मूला, एपीसी, सी ऊपर है तो सी अपॉन में वाई, फॉर्मूला भी याद हो गया। नंबर 4, एपीसी की वैल्यू कभी जीरो हो सकती नहीं है। और नंबर 5, एपीसी निकालते कैसे हैं, एपीसी निकालते कैसे हैं। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो तो सपोज करो हमारी इनकम दे रखी है 0, 100, 200, 300, और सामने कंजम्पशन दे रखा है 100, 150, 200, 250। अब आपको एपीसी निकालना है। एपीसी मतलब सी को भाग कर दो वाई से। तो यहाँ देखो टेबल में देखो 100 कितना, सी कितना है 100, वाई कितना है 0। किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो कुछ वैल्यू आती नहीं, इन्फिनिटी आता है। कुछ बच्चे लिख के आते हैं 0, गलत हो जाएगा, यहाँ डैश लगाना है। तो पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, 150 को भाग करो 100 से कितना आएगा 1.5, 200 को 200 से करोगे 1, 250 को 300 से करोगे 0.83। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का आ गई, डैम श्योर। तो इसका मतलब एपीसी कैसे होता है, सामने सामने कर दो डिवाइड। कोई डाउट, कोई डाउट, बेहतरीन। अब बच्चों तुम्हें डायग्राम बनाने नहीं आते, किसी भी बच्चे को डायग्राम बनाने आते नहीं है। जिसे डायग्राम बनाने नहीं आते वो मेरे एडी वाली वीडियो देख लेना, सारे के सारे डायग्राम एक एक बार में बना दोगे, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद फिर भी अगर आपको इसका एपीसी का डायग्राम बनाना हो तो ये बताओ सी का चालू कहाँ से हो रहा है, 100 से, पक्की बात है ना। तो 0 तो यहाँ होता है,
ओरिजिन पे, 100 के ऊपर होगा तो ऊपर ऐसे लाइन खींच दो, ये बन गया C। आसान है नहीं है, जिस बच्चे को टेबल याद होती है उसका कभी डायग्राम गलत नहीं होगा। ये बन गया तुम्हारा APC का डायग्राम, और नीचे ऐसे लाइन खींच दो, ये बन गया APC का डायग्राम। तो पूरा APC समझ में आ गया सबको। APC क्या होता है? APC का फुल फॉर्म होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब क्या होता है? रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। चौथी बात क्या लिखोगे? इसका फॉर्मूला, और 5वें नंबर पर इसकी टेबल बनानी मैंने आपको सिखा दी है। अब जो MPC क्या होता है? तो MPC का मतलब होता है मार्जिन। क्या होता है? मार्जिन। मार्जिन मतलब डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, द फुल फॉर्म ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। MPC की फुल फॉर्म क्या होती है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। इसकी डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं है, बस चेंज लगाना है। क्या लगाना है? चेंज। तो आपको ये भी समझ में आ गया। फिर फॉर्मूले में भी क्या होगा? यहाँ जाएगा डेल्टा। क्या आ जाएगा? डेल्टा। डेल्टा मतलब डिफरेंस। डेल्टा मतलब डिफरेंस। ट्राइंगल बनाते हैं तो डेल्टा बोलते हैं, कोई दिक्कत। फिर इसकी वैल्यू हमेशा किसके बीच में रहती है? 0 और 1 के बारे में। याद रखना, कभी तुम्हारा आंसर अगर MPC का 4, 5, 6 आ रहा है तो गलत है। तुम्हारा आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है। इसका किसके बीच में रहता है? 0 और 1 के। क्यों? क्योंकि डिफरेंस होता है वो हमेशा एक 100% के बीच का ही होता है। पक्की बात है ना? तो आप क्या बोलोगे कि हमेशा वैल्यू जो MPC की होती है वो 0 और 1 के बीच में रहते हैं, जबकि ये ना 0 हो सकता और ये 1 से ऊपर भी हो सकता है APC। अब निकालते कैसे टेबल में? MPC कैसे निकालते हैं समझना। 0, 100, 200, 300, यही टेबल यहाँ थी, यही टेबल यहाँ है। 100, 150, 200, 250, ये भी यही थी, वो भी वहीं है। अब एक बात बताओ, शुरू के लेवल पे कुछ होता है नहीं, हमेशा 0 लेवल पे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब देखो 0 से इनकम हो गई 100, कितना अंतर है बीच का? 100 से इनकम हो गई, कंजम्पशन हो गया 150, कितना अंतर है? 50। तो फॉर्मूला क्या होता है MPC का? डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y। तो ऊपर लिखो C का अंतर, नीचे लिखो Y का अंतर। तो 100 से 150 हो गया, कंजम्पशन कितना हो गया? 50, इनकम कितनी अंतर को? 100, तो इसे डिवाइड करो कितना आएगा? 0.5। अब आ रहा नहीं 0 1 के बीच में। फिर ऐसे देखो, इनकम फिर 100 से 200 हो गई, कितनी बढ़ गई? 100। तो नीचे इनकम ऊपर कंजम्पशन, 50 से 200 फिर 50, कितना आ रहा है? 0.5। और ऐसे यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 50 अपॉन 100, 0.5। आसान है या नहीं? आसान है या नहीं? और देखो जब डायग्राम बनाओगे तो ये थोड़ी ऊपर से लाइन खींच दो, ऐसे लाइन खींच दो और इन्हें आपस में मिला दो ऐसे, तो ये हो गया MPC का डायग्राम। बात समझ में आई या नहीं आई? तो भाई देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो मैंने करके दिखाया है न्यूमेरिकल, इसको करना कैसे है? APC वाले में तो सामने सामने डिवाइड करते हैं बस। MPC के अंदर पहले C के बीच का अंतर ले लो, उसे डिवाइड करो Y के बीच के अंतर से। जैसे डिवाइड करोगे सामने सामने आते रहेगा, और 0 लेवल पे कोई भी अंतर होता नहीं है। तो 0 लेवल पे आंसर समझ लेते ना, गलत हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई? APC MPC समझ में आ गया परफेक्ट तरीके से, कोई डाउट तो नहीं है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे APS और MPS का, तो चारों क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट तो नहीं है भाई। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको क्या आगे पहुँचाओ, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है वो करो, लेकिन इसे पहले समझो, क्योंकि कल तुम्हारा पेपर और पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है।